हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट स्टडी आईक्यू। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट आस्क्ड ज्योग्राफी क्वेश्चंस, सबसे अधिक पूछे जाने वाले भूगोल के प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, योजनाबद्ध बेदबहाल अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा है? द प्लैन्ड बेदबहाल अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। तो बेदबहाल ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। वहां पर एक सुनियोजित यूएमपी है जिसमें कोयला का उपयोग किया जाता है। तो बिजली बनाने के लिए कोयला का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है यहाँ पर, और 4000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है या उत्पादित की जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 2 है, फरक्का बैरेज मुद्दा भारत और बांग्लादेश के बीच एक मुद्दा है जो निम्नलिखित नदियों के बीच किस पानी के वितरण से संबंधित है? द फरक्का बैरेज इशू इज एन इशू बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गंगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 3 है, पृथ्वी को एक रोटेशन को पूरा करने में क्या समय लगता है? व्हाट इज द टाइम अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रोटेशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। तो पृथ्वी को एक रोटेशन करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लेता है, और एक दिन कहा जाता है। इसे सिद्धिवार भी कहा जाता है और दक्षिणावर्त विरोधी दिशा में घूमता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 4 है, भारत में नमक का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ सॉल्ट इन इंडिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नमक पैन या फिर सॉल्ट पैन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 5 है, चमकता ब्राइटेस्ट ग्रह द ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीनस। तो शुक्र, जिसे पृथ्वी से गैर सहायता प्राप्त आंखों से देखा जा सकता है, हमारे सौर मंडल का सबसे प्रतिभाशाली ग्रह कहा जाता है। वीनस को अपनी उज्जवल लगातार उपस्थिति के कारण उपनाम शाम स्टार, जिसको आप इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, और मॉर्निंग स्टार दिया गया था। तो इसको नाम दिए गए हैं जैसे शाम स्टार, इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में से किसने भारत रुपया प्रतीक विकसित किया? तो रुपया प्रतीक विकसित किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी उदय कुमार ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 7 है, बिहार के छोटा नागपुर पठार में कमरपेट पहाड़ी में उगने वाली और दुख की नदी नामक नदी कौन सी है? तो ये तो सबको पता है कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। बिहार के छोटा नागपुर पठार में कमरपेट पहाड़ी में उगने वाली और दुख की नदी कहे जाने वाली नदी दामोदर है। दामोदर नदी को पहले दुखों की नदी के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वो वर्धमान, हुगली, हावड़ा और मेदिनीपुर जिलों के कई क्षेत्रों में बाढ़ लाती थी। अब भी बाढ़ कभी निचले दामोदर घाटी को प्रभावित करते हैं, लेकिन पहले के वर्षों में जो कहर बरपाया, अब वो इतिहास की बात है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 8 है, सूर्य में परमाणु ईंधन है। द न्यूक्लियर फ्यूल इन द सन इज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। सूर्य में ईंधन हाइड्रोजन है। परमाणु संलयन की प्रक्रिया से इसे हीलियम में परिवर्तित किया जाता है। यह ऊर्जा की एक विशाल मात्रा में जारी करता है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा पृथ्वी पर जीवन का सबसे अधिक समर्थन करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 9 है, भूकंप को मापने के लिए उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अर्थक्वेक इज नोन एज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिस्मोग्राफ। तो एक भूकंप मापी उपकरण को सिस्मोग्राफ कहते हैं। यह एक उपकरण है जो जमीन की गति का जवाब देता है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। भूकंप मापी आमतौर पर एक समय डिवाइस और एक रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ एक भूकंप लेख बनाने के साथ संयुक्त होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत रंग महोत्सव का आयोजन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ऑर्गेनाइजेस द भारत रंग महोत्सव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो भारत रंग महोत्सव की स्थापना 1999 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD के वार्षिक रंगमंच महोत्सव के रूप में की गई थी। अब इसे एशिया का
सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल के रूप में स्वीकार किया जाता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में संचालित भारत का प्रमुख रंगमंच प्रशिक्षण स्थान है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 11 है, भारत के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा टॉरिड जोन में नहीं आता है? विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया डज नॉट फॉल इन टॉरिड जोन? तो टॉरिड जोन का मतलब क्या होता है? टॉरिड जोन का मतलब होता है कर्क और मकर रेखाओं से घिरा पृथ्वी का गर्म केंद्रीय बेल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जो ओक टसर उद्योग शुरू करता है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस ओक टसर इंडस्ट्री? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मणिपुर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 13 है, चाय, कॉफी, मसाले, नारियल, रबर, इलायची, मिर्च सभी एक साथ निम्नलिखित समूह या समूहों में से किस में रखा जा सकता है? टी, कॉफी, स्पाइसेस, कोकोनट, रबर, कार्डमम, चिलीज ऑल टुगेदर कैन बी केप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप और ग्रुप्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लांटेशन क्रॉप्स और वृक्षारोपण फसलें। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का स्थान है? विच अमंग द फॉलोइंग इज लोकेशन ऑफ द फर्स्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इन इंडिया एंड इन एशिया इंडीड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शिवनासमुद्र फॉल्स। शिवनासमुद्र फॉल्स जो है भारत का सबसे पहला हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है इंडिया और एशिया में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 15 है, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना, अलमाटी डैम प्रोजेक्ट ऑन द कृष्णा रिवर हैज़ बीन एन इशू बिटवीन? तो किन किन राज्यों के बीच में यह इशू है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच में यह बांध एक इशू है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। तो 2011 की बात करें तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति स्क्वायर किलोमीटर था, लेकिन प्रति स्क्वायर किलोमीटर 1106 जनसंख्या वाला बिहार में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल 1028 और केरल 860 स्क्वायर प्रति किलोमीटर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांभर राजस्थान। सांभर राजस्थान में अजमेर के पास है और सांभर झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जगह है। सांगनेर और जयपुर हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए मशहूर हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 18 है, निम्नलिखित पड़ोसियों में से किसके साथ भारत 4096.7 किलोमीटर की भूमि सीमा साझा करता है? विद विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर इंडिया शेयर्स अ लैंड बॉर्डर ऑफ 4096.7 किलोमीटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। तो भारत में 17 राज्यों के 92 जिलों के माध्यम से 15,106.7 किलोमीटर की भूमि सीमा और 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छूते हुए 7,516.6 किलोमीटर की समुद्री तट की सीमा है। भारत के द्वीपों की कुल संख्या 1,197 और 2,094 किलोमीटर अतिरिक्त सीमा या समुद्र तट के हिस्से के लिए खातों में लिखी गई है। इसकी लंबाई इस प्रकार है। बांग्लादेश 4,096.7 किलोमीटर, चीन है 3,488 किलोमीटर, पाकिस्तान है 3,323 किलोमीटर, नेपाल है 1,751 किलोमीटर, म्यांमार है 1,643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान सबसे कम 106 किलोमीटर। ये हैं बॉर्डर हमारे नेबरिंग कंट्रीज के किलोमीटर्स में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 19 है, किस वर्ष एशिया में पहला हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कर्नाटका के शिव समुद्र फॉल्स में स्थापित किया गया था? इन विच ईयर फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इन एशिया वॉज सेट अप एट शिव समुद्र फॉल्स इन कर्नाटका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1902 में।
तो शिव समुद्र कर्नाटका के मांड्या जिले की एक छोटे सा कस्बा है। यह कावेरी नदी के तट पर स्थित है और एशिया के पहले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का स्थान है, जिसकी स्थापना वर्ष 1902 में की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 20 है, केंद्रीय बीज परीक्षण और रेफरल प्रयोगशाला CSTAL स्थित है। सेंट्रल सीड टेस्टिंग एंड रेफरल लेबोरेटरी CSTL इज लोकेटेड। तो कहां पर लोकेटेड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र वाराणसी में स्थित है। इस संस्थान को 1 अप्रैल 2007 से केंद्रीय बीज परीक्षण और रेफरल प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 21 है, 2011 में ONGC ने भारत के पहले शेल गैस रिजर्व की खोज की, जिसमें निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा है? इन 2011 ONGC डिस्कवर्ड इंडियाज फर्स्ट शेल गैस रिजर्व इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। तो जनवरी 2011 में भारत के सबसे बड़े ऊर्जा एक्सप्लोरर तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC ने पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के दुर्गापुर में देश का पहला शेल गैस रिजर्व खोजा है। दुर्गापुर रानीगंज क्षेत्र में 12,000 वर्ग किलोमीटर में फैला गैस रिजर्व दुनिया का तीसरा शेल गैस रिजर्व मिला है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 22 है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। पश्चिमी तटीय मैदानों को दमन से गोवा तक कोंकण के नाम से जाना जाता है। मैदान उत्तर में संकरा और दक्षिण में व्यापक है। उपरोक्त वक्तव्य में से कौन सा सही है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। A. The western coastal plains are known as Konkan from Daman to Goa. B. The plains are narrower in the north and wider in the south. Which of the above statements are in correct form? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों 1 और 2, दोनों 1 and 2 बिल्कुल सही हैं। तो द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नोन एज कोंकण फ्रॉम दमन टू गोवा, तो ये भी सही है। द प्लेन्स आर नॉर्वर इन द नॉर्थ एंड वाइडर इन द साउथ, ये भी सही है। तो पश्चिमी तटीय मैदान जो कि दमन से गोवा तक कोंकण के नाम से जाने जाते हैं वो भी ठीक है, और उत्तर में संकरा और दक्षिण में व्यापक है मैदान, वो भी सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 23 है, भारतीय महाद्वीप में अप्रैल और मई के महीनों के दौरान निम्नलिखित जलवायु परिवर्तन कौन से होते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित होता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सन जोन या ITCZ दक्षिण की ओर शिफ्ट होता है। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। विच अमंग द फॉलोइंग क्लाइमेटिक चेंजेस अक्वर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई इन इंडियन कॉन्टिनेंट? अ लो प्रेशर जोन डेवलप्स ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन और ITCZ शिफ्ट्स टुवर्ड्स साउथवर्ड्स। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23rd का ऑप्शन नंबर 1। ओनली एक सही है, ओनली 1 इज करेक्ट। तो मॉनसून जो अनिवार्य रूप से हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर है, भारत और दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों में प्राप्त होने वाले अधिकांश वर्षा का कारण बनता है। मॉनसून का एक सिद्धांत भूमि और समुद्र पर वार्षिक तापमान परिवर्तियों के बीच अंतर को उजागर करता है। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य की स्पष्ट स्थिति कर्क रेखा और मकर रेखा तक दोलन करती है। इस प्रकार से सौर हीटिंग द्वारा बनाए गए निम्न दबाव क्षेत्र में अधिकांश भी बदलता है। पूर्वोत्तर और दक्षिणी पूर्व व्यापार हवाएं इस कम दबाव वाले क्षेत्र में एकाग्र होती हैं, जिसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सन जोन या ITCZ के नाम से जाना जाता है। यह निम्न दबाव क्षेत्र समुद्र की सतह से वायुमंडल की ऊपरी परतों तक नम हवा की निरंतर वृद्धि देखता है, जहां ठंडा होने का मतलब है कि हवा अब इतनी नमी नहीं पकड़ सकती, जिसमें परिणाम स्वरूप वर्षा होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 24 है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से कौन सा आपको उष्ण कटिबंधीय वर्षावन मिलेंगे? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान। नीचे दिए कोड से सही विकल्प चुनें। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया यू विल फाइंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 सही हैं, मतलब कि बांग्लादेश और चाइना। तो पाकिस्तान में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन नदारत हैं,
चीन में उष्ण कटिबंधीय एशियाई वर्षावन यूनान में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 25 है, पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न वायुमंडलीय दबाव के कारण है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेटेड ऑन द अर्थ सरफेस इज ड्यू टू, तो किसकी वजह से होता है ऐसा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो वायुमंडलीय दबाव हमारे ऊपर के वातावरण में मौजूद हवा के वजन के कारण होता है। वायुमंडलीय दबाव भी सभी दिशाओं में कार्य करता है। पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव अधिकतम होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से जो जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, अमंग द फॉलोइंग गैसेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? क्लाइमेट चेंज के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 27 है, वायुमंडलीय परिणामों में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर रिजल्ट्स इन, तो क्या होता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में या फिर एटमॉस्फेयर में बढ़ जाए तो तापमान में वृद्धि हो जाता है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है, राइज इन अर्थ टेम्परेचर। तो गाइज ये थे आज के टोटल 27 क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।